श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद नवम अध्याय से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेऽद्य शुचिरान्ननु देहभाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि। सुचिरात् बहुत समय पश्चात, अद्य आज, में, ज्ञातः असि मैंने जाना है, आपको जाना है। ननु देह भाजम इति, ननु निश्चय ही शरीरधारियों का, यह अवद्यम, यह पाप है कि भगवतः गति ही न ज्ञायते, आपका स्वरूप नहीं जानते हैं। त्वत् अन्यः, आपसे अन्यः भिन्न कुछ भगवन न अस्ति, आपसे अन्य कोई भी कुछ भी नहीं है। भगवन न अस्ति, आपसे अन्यत्र कुछ नहीं है। हे प्रभु, आपसे अन्यत्र कुछ नहीं है। अपि तत् शुद्धम ना, और है भी तो वह शुद्ध नहीं है। यत, क्योंकि माया गुण व्यतिकरात, माया के गुणों के व्यतिकरात, व्यतिक्रम से आप ही उरुह विभासी, बहुरूप प्रतीत होते हैं। अर्थात बहुत समय पश्चात आज मैंने आपको जाना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, बहुत समय पश्चात आज मैंने आपको जाना है। निश्चय ही शरीरधारियों का यह पाप है कि आपका स्वरूप नहीं जानते हैं। आपसे भिन्न कुछ भी भगवान नहीं है, तो भी वह शुद्ध नहीं है। अगर है भी आपसे अतिरिक्त जो भी है, तो वह शुद्ध नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के व्यतिक्रम से आप ही अनेक रूपों में, बहुत रूपों में प्रतीत होते हैं। रूपम यते, रूपम यदेतद् अवबोध रसोदयेन सस्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्राय आदौ गृहीतमवतारसतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन सस्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारसतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। यत नाभि पद्म, जिसकी नाभि कमल रूप भगवान भवनात् अहम, भवन से मैं, अविरासम, आविरासम प्रकट हुआ, जिसकी नाभि कमल रूप भवन से मैं प्रकट हुआ। अवबोध रस उदयेन, ज्ञान शक्ति के जागृत रहने से सस्वत निवृत्त तमसः, सस्वत यानी नित्य,
निवृत्त तमसः तमोगुण को दूर दूर किए आप, सदनुग्रहाय सत्पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए, शतैक अवतार बीजम सैकड़ों अवतारों का मूल, यत एतत जो यह, रूपम रूप, आदौ आपने पहले गृहीतम धारण किया है। नातः परम परम यद्भवत स्वरूप, मानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः, पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्, भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। यत भवतः आनंद मात्रम, जो आपका आनंद मात्र, अविकल्पम निर्विकल्प, अविरुद्ध वर्चः, अखंड तेजोमय, परमम परम स्वरूपम परम स्वरूप है, उसे अतः परम न पश्यामि, इससे भिन्न नहीं देखता हूँ। विश्व सृजम, विश्व सृष्टा होने पर भी, एकम अविश्वम अद्वितीय, विश्वातीत, आत्मन आपके, भूतेन्द्रियात्मकम भूत और इंद्रियों के अधिष्ठान, अदहा इस रूप की, तो इसलिए उपाश्रितास्मि परम आश्रय लेता हूँ। अर्थात जो आपका आनंद मात्र, निर्विकल्प अखंड तेजोमय परम स्वरूप है, उसे इससे भिन्न नहीं देखता हूँ। विश्व सृष्टा होने पर भी अद्वितीय विश्वातीत आपके, भूत इंद्रियों के अधिष्ठान इस रूप की, इसलिए परम आश्रय लेता हूँ। तदवा इदं भुवन मंगल मंगलाय, ध्याने स्मनोदसितं त उपासकानाम्, तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यम्, यो नादृतो नरकभाग भीरसत् प्रसंगैः। तत्वा इदम, वह ही यह, भुवन मंगल, भुवन मंगल, तो उपासका नाम आपके उपासक, नह मंगलायो, मेरे मंगल के लिए, कि ध्याने दर्शितम अस्मि, ध्यान में दर्शन दिया है, तस्मई भगवते, उस ऐश्वर्यमय, तुभ्यम नमः आपको नमस्कार है, अनुविधेम, बारंबार बार करता हूँ, तुभ्यम नमः अनुविधेम, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। असत प्रसंगई ही, नरक भाग भी विषयासक्त, नरक के अधिकारियों द्वारा, यह अनावृता, जिस आपका आदर नहीं होता। अर्थात यह वह ही यह भुवन मंगल आपके उपासक, मेरे मंगल के लिए ध्यान में दर्शन दिया है, उस ऐश्वर्यमय आपको नमस्कार बार बार करता हूँ। विषयासक्त नरक के अधिकारियों द्वारा जिस आपका आदर नहीं होता। हेतु त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम, जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतम्, भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषाम्, नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। ये तू, जो तो, त्वदीय आपके, चरण अंबुज कोश, चरण कमल कोश की, श्रुतिवात, श्रुति रूपी वायु से, नीतम लाई हुई, गंधम सुगंध को, कर्ण विवरई ही कर्ण छिद्रों से, जिघ्रंती च, जिघ्रंती अर्थात सूंघते या सुनते हैं, तथा परया भक्त्या परम भक्ति से, चरण गृहीत आपके चरण पकड़ रखे हैं। हे नाथ, हे स्वामी, तैसाम स्वपुंसाम, उन अपने भक्तों के हृदय अंबुरुहात,
हृदय कमल से न अपैसी आप दूर नहीं होते। अर्थात जो तो आपके चरण कमल कोश की श्रुति रूप वायु से लाई हुई सुगंध को कर्ण छिद्रों से सुनते हैं, जिग्रंथि सूंघते हैं या सुनते हैं, तथा परम भक्ति से आपके चरण पकड़ रखे हैं स्वामी, उन अपने भक्तों के हृदय कमल से आप दूर नहीं होते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद नवम अध्याय का यह पंचम श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।